नमस्कार मित्रों। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। धर्माचार चैनल के माध्यम से 24वें अध्याय को सुना रही हूँ। गणेश जी को नमस्कार करके विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए 24वें अध्याय को श्रद्धापूर्वक सुने और सुनाएं। अध्याय इस प्रकार है। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला था, परंतु आगे चलकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन छोड़ दिया। मैं पर स्त्री गमन में हो गया और मदिरा मांस खाने लगा, चोरी हिंसा करने लगा। कर्म करते हुए मैं पाप भी करने लगा। राजा ने मेरा घर आदि सब मुझसे छीन लिया और संपत्ति बची थी वह बंधुओं ने ले ली। इस तरह से मैं अपमानित होता हुआ वन में आ गया और निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझे पापात्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्म सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन हुए हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण हूँ। कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मैं इस हिंसात्मक पापकर्म, दरिद्रता और दुख से मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँ। मणिग्रीव की आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया। इससे ही तेरा कल्याण होगा। तेरे व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ आदि धनादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। तीसरे मास, पुरुषोत्तम मास जब आएगा, तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। इससे तेरी यह दरिद्रता समूल नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान को 16वीं कला को भी नहीं पहुंचा पाते हैं। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे वे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक और की 16वीं कला के समान भी नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न है। कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रत इसकी क्षमता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसको समान महत्व नहीं दे सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान बहुत महत्व है। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे बस, तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। मैं अब प्रस्थान करता हूँ। तुम दीपदान करते रहना और विष्णु भगवान की पूजा में लगे रहना। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी उपदेव जी को आगे तक पहुंचाने के लिए चल दिए। इस प्रकार चलते चलते कुछ दिवस बीत गए। दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोंपड़ी पर लौट आए। पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 महीने बीत गए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम में रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया। सभी प्रकार के सुख के ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समय अनुसार पति पत्नी यह शरीर छोड़ करके स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों को भोग करके भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध हुए। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो जो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास के दीपदान के फल के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर के महर्षि अगस्त्य जी ने विदा ली। 24वां अध्याय समाप्तम। इस पवित्र महीने में हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है, नाम बढ़ता है, यश बढ़ता है। विष्णु भगवान का ध्यान, जप, तप, दान करने से आपके ऊपर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है। 24वां अध्याय समाप्तम। आगे की कथा 25वें अध्याय में सुनेंगे।